जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आज सबके लिए उत्तराखंड APS, UK SSC, UP SSC और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैचेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपको जीवनी, निबंध, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख के मैटर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप भी कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। देश की राजनीति को भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और धन बल से मुक्त करने के लिए आमतौर पर सभी राजनीतिक दल आवाज उठाते हैं। चुनावों के दौरान अन्य दलों पर इसे बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है, मगर हालत यह है कि शायद ही ऐसा कोई दल है जो विधानसभा या लोकसभा के लिए उम्मीदवार तय करते हुए इस बात का ख्याल रखना जरूरी समझे कि उससे राजनीति के अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और धन बल को कितना बढ़ावा मिलेगा। आए दिन की रपटों में यह बताया जाता रहा है कि तमाम दावों के बावजूद राजनीतिक दलों ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या करोड़पति लोगों को टिकट देने से कभी कोई परहेज नहीं किया, बल्कि ऐसे लोगों को काफी महत्व दिया जिनके पास धन बल हो। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद आई एक रपट के मुताबिक नई विधानसभा में विधायक बनने वालों में 96% करोड़पति हैं। इसके अलावा उनमें 13% विधायकों का आपराधिक अतीत है और कई पर गंभीर अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। यह स्थिति तब है जब पिछले कई वर्षों से देश भर में लगातार इसे लेकर राजनेता चिंता जताते दिखते और अपनी पार्टी के इस रोग से मुक्त होने का दावा करते हैं। सवाल है कि फिर चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर जीत कर जनप्रतिनिधि बनने वाले वे कौन लोग हैं और उन्हें उम्मीदवार बनाते समय संबंधित पार्टी को उनकी पृष्ठभूमि पर गौर करना और उनसे बचना जरूरी क्यों नहीं लगा। ऐसा क्यों होता है कि सभी बड़े दल अपने प्रतिद्वंद्वियों पर राजनीति में धन बल, आपराधिक पृष्ठभूमि या भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वालों को बढ़ावा देने का मुद्दा उठाते हैं और उसी आधार पर जनता किसी खास पार्टी को अपना समर्थन भी देती है, मगर वे खुद दागियों को टिकट दे देते हैं। ईमानदारी और शुचिता के बजाय वैसे लोगों को तरजीह दिया जाता है जिनके पास अथाह धन हो। ऐसे में आर्थिक रूप से साधारण हैसियत वाले ईमानदार लोग चुनाव में हिस्सा भी नहीं ले पाते। सवाल है कि राजनीतिक पार्टियों
और उनके नेताओं के ऐसे दोहरे रवैये के रहते राजनीति और चुनावों में हिस्सेदारी को कितना लोकतांत्रिक बनाया जा सकेगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे लोहे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सिवा उसके अपने जंग के, वैसे ही किसी इंसान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसकी अपनी सोच ही उसे बिगाड़ सकती है। विख्यात ब्रिटिश दार्शनिक फ्रांसिस बेकन की राय में इंसान अपने स्वभाव के मुताबिक सोचता है, कायदे के मुताबिक बोलता है और रिवाज के मुताबिक व्यवहार करता है। स्टॉप।